नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास माहात्म्य के 18वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इतनी कथा सुनने के पश्चात महाश्री वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णन किया हुआ माघ मास माहात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। अब माघ स्नान का फल वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। माघ स्नान सब यज्ञों से बढ़कर है। जितने प्रकार के दान हैं उन सबके देने से जो फल प्राप्त होता है, माघ स्नान करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्मज्ञानियों के समान सद्गति मिलती है। हे राजन, यद्यपि महापापी मनुष्य भी मकर राशि के सूर्य में माघ के स्नान के पश्चात भगवत भजन और दान करे और अपने शेष जीवनों में पाप से बचा रहे और शुभ कर्म करता रहे, तो वह सब पाप और प्रकार के छूटकर अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। मेरे इस कथन को बिल्कुल सत्य ही समझना। हे नरपति, माघ के पवित्र मास में किया हुआ तप, दान, जप, भगवान के मंदिर में जाना और भगवान की पूजा, यह सब अक्षय पुण्य फलों को देने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान, दान, जप, तप आदि कार्यों में लगा रहे और पाप कर्मों से सदैव दूर रहे। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, भूमि, दीपक व अन्न का दान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काश समूह जल जाया करता है, ठीक उसी तरह जाने अनजाने में किया हुआ माघ स्नान भी सब पापों को नष्ट कर देता है। हे राजन, मुझे भली भांति ज्ञान है कि शापमयी जीवन महापाप के कारण कठिन दुखों को भोगती हुई कई गंधर्व कन्याएं लोमेश ऋषि के उपदेश से माघ स्नान करके ही पाप रहित हुई थी। तो ये था माघ मास का 18वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी छोटा सा अध्याय था, 18वां अध्याय। आशा करूँगा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको माघ माहात्म्य की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए सारे अध्याय की, तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर चेक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।